हरे कृष्णा। तो मैं हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में कुछ भी कहने से पहले यहाँ उपस्थित सभी भक्तों का आशीर्वाद चाहता हूँ। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का यहाँ पे आज से 100 साल पहले जो श्रील प्रभुपाद के साथ ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के साथ मीटिंग हुआ था, उस मीटिंग की मेमोरी में जो ये प्लेस तैयार हुआ है, इसको देख के हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि पूरे स्थान जो इस्कॉन है उसकी स्थापना इस जगह से हुई थी। जिस इस्कॉन के मंदिर के पूरे विश्व में करीब 700 से 800 मंदिर हैं और लाखों लोग जिस इस्कॉन से शिक्षा ले रहे हैं, उसकी स्थापना एक छोटे से प्लेस से हुई थी जो अभी तक नेग्लेक्टेड था। लेकिन हमारे इस्कॉन के स्पेशली कोलकाता टीम के कुछ भक्तों के अथक प्रयास से, जैसा कि उन भक्तों का नाम लिया गया था, उनके साथ में बैकग्राउंड में और भी काफी भक्त थे और सारे महान आचार्यों की कृपा से आज इस प्लेस को हम इस रूप में देख पा रहे हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में हम मॉर्निंग से सभी सीनियर भक्तों से और वैष्णव आचार्यों से सुन रहे हैं। इन्हीं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को लॉयन गुरु या सिंह गुरु के नाम से जाना जाता है। इनको लिविंग एनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। लायन गुरु, सिंह गुरु इसलिए कहा जाता था क्योंकि इनको देखते से, इनकी बातें सुनते से ही सारे जो अप सिद्धांतवादी हैं और जो मायावादी हैं वो दूर भाग जाते थे। और लिविंग एनसाइक्लोपीडिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने 9 वर्ष की उम्र में, कई जगह और भी कम लिखा हुआ है, 9 वर्ष की उम्र में इनको भागवत गीता के पूरे 700 श्लोक विथ ट्रांसलेशन याद थे अच्छी तरीके से। और उसके बाद में कुछ समय बाद इन्होंने चैतन्य चरितमृत का भी पूरा एक वाद विवाद सम्मेलन हुआ था, उसमें भाग लिया था, जहां पे इन्हें चैतन्य चरितमृत के बारे में भी जितना भी उससे संबंधित, उस विषय संबंधित जितने थे श्लोक थे वो सुनाए थे। तो आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है कि इस जगह पे जहां पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने सबसे पहले इस मठ की स्थापना की थी, आज उसका इनॉग्रेशन हुआ है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने समय के सबसे बड़े ब्रह्मचारी थे। बताया जाता है कि उस समय ब्रह्मचारियों का एक क्लब बना था जिसमें काफी सारे लोग बड़े उत्साह के साथ ब्रह्मचारी बने थे और सबने ये वाव लिया था, प्रतिज्ञा ली थी कि हम सब आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे। उसके कुछ सालों बाद देखा गया तो अकेले भक्ति सरस्वती ठाकुर बचे थे, बाकी सब ग्रस्त बन गए थे। तो ये आजीवन ब्रह्मचारी थे। हालांकि वो बहुत ज्यादा समय तक इस प्लेनेट में नहीं रहे, 1874 से लेकर 1932 तक, लेकिन उन्होंने उस समय पे वो आए, उस समय पे अपीयर हुए, आविर्भाव हुआ उनका, जब जो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं थी वो पूरी तरीके से डेविएट हो चुकी थी और पूरे भारत में सहजिया लोगों की संख्या काफी बढ़ गई थी और करीब करीब 13 जो है
ऐसे संप्रदाय बन गए थे जो अपसिद्धांत वाले थे, जो ओरिजिनल मूल सिद्धांत से डेविएट हो गए थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उन सबका डट कर मुकाबला किया और ये सारी प्रेरणा जो है उन्होंने अपने पिता श्री भक्ति विनोद ठाकुर से प्राप्त की। एक्चुअली श्री भक्ति विनोद ठाकुर जब उनकी पोस्टिंग डेप्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में और जगन्नाथ मंदिर के कस्टोडियन के रूप में जगन्नाथपुरी में हुई थी, उस समय उनका सरकारी कार्यभार भी काफी ज्यादा था और साथ में प्रचार का भी था। उस समय उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से, कृष्ण से प्रार्थना की थी कि मेरे इस प्रचार कार्य में सहायता के लिए ऐसा कोई शुद्ध भक्त भेजिए जो मुझे प्रचार में पूरी तरह से सहायता कर सके और आगे इस परंपरा को ले जा सके। तो उन्हीं की, उन चैतन्य महाप्रभु की कृपा से उन्हें, जब वो जगन्नाथपुरी में थे उस समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जिनका बाल्यकाल का नाम था विमला प्रसाद, जो विमला देवी की कृपा से उनके प्रसाद ग्रहण करने से हुए थे, इसलिए उनका नाम विमला प्रसाद हुआ था। उन ऐसे पुत्र की प्राप्ति हुई और भक्ति विनोद ठाकुर ने यही सोचा कि भगवान की कृपा है, क्योंकि मैंने ऐसे जो पुत्र प्राप्ति की इच्छा की थी जो इस पूरे आंदोलन को आगे ले जाए। उसके बाद में जब, क्योंकि उनका घर जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है, जगन्नाथ जी का जो मंदिर है, उसी रास्ते पे था, वहां पे से एक बार जब जगन्नाथ रथ यात्रा जा रही थी तो उसी जगह पे उनके रेजिडेंस के सामने, घर के सामने, भक्ति विनोद ठाकुर के घर के सामने जो है वो रथ रुक गया और बताते हैं कि 3 दिन तक वो रथ रुका रहा था वहां। तो इस समय का अवसर उठाकर, समय का लाभ उठाकर जो है उनकी माता, जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जिनका बचपन का नाम विमला प्रसाद था, उन्होंने जाके विमला प्रसाद को जगन्नाथ जी के चरणों का दर्शन करवाया। तो हालांकि उस समय 6 महीने के भी नहीं थे, लेकिन उस बालक ने अपने हाथ इस तरीके से फैलाए कि जाके जगन्नाथ जी के चरणों का स्पर्श किया, रथ पे जो जगन्नाथ जी बैठे थे, उसके कारण जो है उनके हाथ जगन्नाथ जी के चरण कमलों को टच किया, स्पर्श किया, और उसी समय जगन्नाथ जी के गले में जो माला थी वो गिर के नीचे गिर पड़ी, सीधे जो है विमला प्रसाद दत्ता उनके गले में आ गिरी। तो इसको जो है भक्ति विनोद ठाकुर ने एक और आशीर्वाद का प्रूफ समझा कि अभी प्रूव हो गया कि ये भगवान के द्वारा भेजे गए शुद्ध भक्त हैं। और इस तरीके से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एक शुद्ध भक्त के रूप में अलग अलग जो बहुत डिफिकल्ट कार्य थे उनको संभाला, और साथ में जो है भक्ति विनोद ठाकुर ने जो अपने ग्रंथ और जो पत्रिका थी, इंग्लिश में द हार्मोनिस्ट और हिंदी में बंगाली में सज्जन तोषनी, उसके प्रूफ रीडिंग का कार्य संभाला। और इस तरीके से उन्होंने पिता के प्रचार कार्य का संभाला। उसके बाद में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को अपने पिता भक्ति विनोद ठाकुर की प्रेरणा से गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से दीक्षा पाने का अवसर मिला। इस तरह उन्होंने गौर किशोर दास बाबा से दीक्षा प्राप्त करके और बाद में संन्यास लिया। उन्होंने संन्यास ग्रहण किया, हालांकि तब तक उनके पिता भक्ति विनोद ठाकुर जो है यहाँ पे अपनी लीलाएं, इस श्लोक में अपनी लीलाएं खत्म कर चुके थे, और उनके गुरु गौर किशोर दास बाबा जी महाराज भी अपनी लीलाएं खत्म कर चुके थे।
लेकिन उन्होंने उसके बाद संन्यास ग्रहण करके अपने पिता भक्तिविनोद ठाकुर का जो सारा प्रचार कार्य है उसको संभाला और आगे बढ़ाया। और उन्हीं के जो कई शिष्य थे, उन्हीं में से हमारे परम गुरु जो श्रील एसी भक्तिवेदांत स्वामी स्वरूप प्रभुपाद थे, उन्हीं हमारे परम गुरु ने इसी स्थल पर सबसे पहली जो मीटिंग है श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के साथ पहली मीटिंग जो है इसी स्थल पे हुई। और उसी समय इस्कॉन का जो स्थापना का बीज यहां पे बो दिया गया था। तो सभी गौरी वैष्णवों के लिए और इस्कॉन भक्तों के लिए, सारे गौरी वैष्णवों के लिए, इनफैक्ट पूरे विश्व के लिए ये जो बहुत पवित्र स्थान है, पूजनीय स्थान है, केवल गौड़ी वैष्णवों के लिए नहीं, क्योंकि हमें पता नहीं अभी जो साधारण जीव है पूरे विश्व में, वो भी एक न दिन अपने आप को इस गौड़ी वैष्णव परंपरा से कनेक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से पूरे विश्व का कल्याण जो है जो भविष्य में भी होगा, कई हजारों साल तक होता रहेगा, उसका जो बीज है इसी जगह से बोया गया था। तो आज के इस पावन अवसर पर हम हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की कृपा की अपेक्षा करते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने गौड़ी वैष्णव संप्रदाय की जो स्थापना की है और प्रचार प्रसार क्या किया है, तो हमें इसी प्रचार प्रसार कार्य में अपने आप को लगाए रखें और पूरे विश्व का कल्याण करें। हरे कृष्णा। इस डिवाइन ग्रेस इस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।